हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ क्रोटॉन प्लांट की। और इसी के साथ ही इसकी केयर आपको कैसे करनी है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस प्लांट की केयर करते हुए समय। तो ये सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ ही सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रोटॉन प्लांट के बारे में। तो क्रोटॉन जो प्लांट है ये सबसे पहले अपनी लीव्स के लिए और कलर्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी कलरफुल प्लांट है और इसके लीव्स आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मिल जाएंगी। जैसे जो मेरे पास एक प्लांट है, उसकी जो लीव्स हैं वो स्पाइरल लीफ्ड क्रोटॉन है। और सेकंड मेरे पास है जो ग्रीन कलर की जिसकी लीव्स हैं, उस पे येलो कलर के डॉट हैं, जो दिखने में ऐसा लगता है जैसे ब्रश ब्रश के साथ इस पे छींटे मारे हुए हों। तो मेनली जो क्रोटॉन प्लांट है ये अपनी कलरफुल लीव्स के लिए जाना जाता है और इसकी लीव्स काफ़ी सारी शेप्स में मिल जाती हैं आपको, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं इस प्लांट की मिट्टी के बारे में। तो इस प्लांट की जो मिट्टी है वो सबसे पहले आपको वेल ड्रेन रखनी है। और मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पानी यानी कि मीन्स की मॉइस्ट होल्ड करके रखे मिट्टी अपने में, ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। आपके जो पॉट की मिट्टी है वेल ड्रेन होनी चाहिए, ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए आपके पॉट में। अगर आपके पॉट में मिट्टी ऐसी है कि आपने पानी डाला तुरंत बाहर निकला, तो ऐसी मिट्टी नहीं बनानी, आपको मॉइस्ट होल्ड करके रखे, आपको ऐसी मिट्टी बनानी है। तो मैंने जब इस प्लांट को लगाया था इस पॉट में, तो मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। और इसी के साथ ही आपको आपके पोट का साइज़ जो है वो प्लांट की हाइट के अकॉर्डिंग रखना है। कि अगर आपके प्लांट का जो प्लांट बड़ा है तो आप उसे पोट भी उसी की अकॉर्डिंग दें। पोट का साइज़ छोटा नहीं होना चाहिए। अगर पोट का साइज़ छोटा होता है तो आपके प्लांट के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये प्लांट की अगर पोट की मिट्टी सोगी हो जाती है तो इस प्लांट के खराब होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं। क्योंकि इसमें बग्स लग जाते हैं और इसमें डिसीजेस का खतरा हो जाता है। इस वजह से आपको इसकी मिट्टी, इस पोट की मिट्टी जो है वो सोगी नहीं होने देनी, हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए। और जो ये प्लांट है इसमें अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप काऊ डंग या फिर वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। मैंने अभी तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, क्योंकि जब मैंने इस प्लांट के लिए मिट्टी बनाई थी तो मैंने उसी में डाला था काऊ डंग, गार्डन सॉइल और रिवर सैंड, तीनों ही चीज़ें डाली थी। तो अभी कुछ समय ही हुआ है मुझे इन प्लांट्स को लगाए हुए, तो अभी तक मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया। अब हम बात करते हैं आपको इस प्लांट को पानी कितना देना है या एक दिन में कितनी बार देना है। अगर गर्मियों की मैं बात करूं तो आप सुबह और शाम 2 बार इसे पानी दे सकते हैं। सर्दियों में आपको दोपहर के समय पानी देना है इस प्लांट को। और गर्मियों में जब तेज धूप होती है उस समय में आपको प्लांट में पानी नहीं देना, क्योंकि उसकी वजह से आपके प्लांट के खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें मिस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस प्लांट को मिस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसमें चाहें तो आप, जैसे मैंने कर्ली क्रोटोन को रखा है इंडोर, दूसरा क्रोटोन जो है वो आउटडोर है। इंडोर वाले प्लांट को आप कैसे इस पे पानी मिस्ट कर सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। आउटडोर वाले पे कैसे मिस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले में हम उस पे बात कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसे पानी से पाइप से पानी डालकर भी नहला सकते हैं, या फिर आप क्या करें कि जो स्प्रे बोतल की हेल्प से भी आप इस पे पानी मिस्ट कर सकते हैं। पानी की मिस्टिंग करने से क्या होगा कि ये जो इसकी पत्तियां हैं वो हाइड्रेट बनी रहेंगी और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगेंगी। और इसी के साथ ही मिस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है और ज़्यादा, क्योंकि इनकी पत्तियों में पोर्स होते हैं। तो अगर इनके पोर्स में मिट्टी धूल जम जाएगी तो क्या होगा कि ये सांस नहीं ले पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ ही ये पानी भी एवेपोरेट करते हैं, जिससे अपने चारों ओर ये ह्यूमिडिटी बनाए रखते हैं। तो ह्यूमिडिटी बरकरार रखने के लिए ये पानी इवेपोरेट नहीं कर पाएंगे अगर इनके पोर्स बंद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस पे पानी मिस्ट करते रहें या फिर आप इसे पानी से पाइप से भी नहला सकते हैं।
सेकंड आपको अगर इंडोर वाले प्लांट की बात करूँ तो इंडोर हम पानी इस पे पाइप से नहीं नहीं नहला सकते। उससे उस समय में आपको क्या करना है, आप पानी लें, मान लीजिए आपने 1 या 2 लीटर पानी ले लिया। सभी प्लांट्स को अगर आप साफ़ कर रहे हो, जैसे आपको डिफेनबिकिया को मार्जिनाटा जो विक्टोरिया प्लांट है, ड्रासिना फैमिली से बिलोंग करते हैं, रेड ड्रासिना है, इन सभी प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनको आपको साफ़ करना पड़ता है। तो इन प्लांट्स को भी हम इंडोर रखते हैं। तो आप क्या करें, मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें कुछ आपने क्या कर देना है, दूध को ऐड कर देना है और उसी उसी में आपको जिस भी कपड़े की, मान लीजिए आप टॉवल की हेल्प से साफ़ कर रहे हैं, तो आप उसमें डिप करें और उसी से आप इनकी लीव्स को साफ़ करें। तो लीव्स को साफ़ करना और इन पे पानी मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पॉट की मिट्टी ज़्यादा सोगी हो जाती है तो आपकी जो प्लांट की जड़ें हैं वो भी गलना शुरू हो जाती हैं। और इसी के साथ ही आपको जो ये प्लांट है उसको ज़्यादा ठंड के समय में आपको इसे रखना है कवर्ड एरिया में, या फिर मैं बोलूँ छत के नीचे, या फिर आप किसी बड़े से प्लांट के नीचे रख दें ताकि इस पे डायरेक्ट जो ठंड है वो नहीं पड़े। अगर इस पे डायरेक्ट ठंड पड़ जाती है तो भी ये प्लांट ख़राब होने लगता है। तो आपको इसे ठंडी में बचाना है। और जब पाले के दिन होते हैं तो इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, मीन्स इसमें न्यू लीव्स नहीं आती। लेकिन अगर नॉर्मल ठंड की दिनों की बात करूं तो तब भी इसकी लीव्स आती रहती है, इसकी ग्रोथ होती है। तो पाले के दिनों में आपके प्लांट के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एग्लोनीमिया की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। वो भी ज़्यादा ठंड की वजह से पाले के दिनों में भी ही वो प्लांट ख़राब हो गया था, उसकी लीव्स पे जो है सड़ना शुरू हो गई थी। तो आप इन चीज़ों से इस वाले प्लांट को ज़रूर बचाएं। और इसी के साथ ही आपको इसे डायरेक्ट सन में नहीं रखना, मीन्स इसे दोपहर की धूप नहीं मिलनी चाहिए। या तो इस प्लांट को सुबह की धूप मिले या फिर शाम की, ठीक है। जो आउटडोर क्रॉटन रखा हुआ है तो वो वाले प्लांट को मॉर्निंग की धूप मिलती है, और जो स्पाइरल लीव्ड क्रॉटन है ये मैंने इंडोर रखा है तो इसे मिलती है शाम की धूप। तो आपको इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना है ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है। आपको इससे मॉर्निंग और इवनिंग की धूप हो। और अगर इस पे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट अच्छी नहीं होती, लाइट अच्छी नहीं होने की वजह से जो इसके ऊपर कलर्स हैं वो हटना शुरू हो जाते हैं, इस पे कलर अच्छे से नहीं आते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने जिस प्लांट को इंडोर रखा था तो इस पे कलर्स हटना शुरू हो गए थे। तो मैंने इसे 10 से 12 दिन आउटडोर शिफ्ट कर दिया और उसके बाद मैंने फिर से इसे 2 से 3 दिन पहले ही इंडोर शिफ्ट किया हुआ है। जब भी आप अपने प्लांट को इंडोर शिफ्ट करते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। अगर आप इसे अच्छे से पानी देते हैं, इसमें मिस्टिंग करते हैं या फिर इसकी लीव्स को साफ़ करते हैं तो ग्रोथ अंदर भी अच्छी होती है, बाहर भी अच्छी होती है, लेकिन आपको अपने प्लांट की केयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लीव्स पे वेरिगेशंस हटना शुरू हो गई थी, मैंने इसे आउटडोर रख दिया, आउटडोर के बाद मैंने इंडोर रखा। अगर आपके प्लांट की पे भी जो वेरिगेशंस हैं वो हटना शुरू हो गई हैं, जब इसके पे जो वेरिगेशंस हटना शुरू होती हैं, इसे लाइट अच्छी नहीं मिलती, तो आपके जो प्लांट की लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जा मीन्स की सॉरी ग्रीन होना शुरू हो जाती हैं, एक ही कलर उसमें रहता है। तो इसमें लाइट इसे अच्छी मिलनी चाहिए, लाइट की वजह से ही इसके कलर्स जो हैं वो उभर कर आते हैं। या फिर इस प्लांट को सुबह और शाम की धूप मिले, सिर्फ 1 से 2 घंटे की, ठीक है। ये हैवी फीडर प्लांट है, अगर आप इसे ज़मीन में भी लगाते हैं तो ये इजीली ग्रो कर जाता है और बुशी भी बन जाता है। अगर आप पॉट में लगाते हैं तो भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो अगर आप इसे सर्दियों में पानी वैसे तो रेगुलर दें, नहीं तो आप ऑल्टरनेट डे पे भी दे सकते हैं इसको पानी। अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग, टेम्परेचर की चेंजेस की वजह से, लाइट चेंज होने की वजह से इसकी लीव्स गिरना शुरू हो जाती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका प्लांट की जो लीव्स अगर नीचे गिरना शुरू हो रही हैं तो आपको उस समय ध्यान देना होगा कि आपका प्लांट कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है। मीन्स अगर आप इसमें पानी नहीं देते या फिर ज़्यादा दे देते हैं तो इसकी लीव्स, नीचे वाली लीव्स गिरना शुरू हो जाएंगी। मैंने जो ये वाला प्लांट है इसे मैंने
प्रोपोगेट भी किया हुआ है। प्रोपोगेशन के लिए जो इसकी लास्ट वाली 2 लीव्स थी मैंने उसे हटाकर प्रोपोगेशन के लिए छोड़ दिया, और उसकी वीडियो वैसे मैंने शूट नहीं की, और उसका रिज़ल्ट में अगर अच्छा आया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ कलंचों की प्रोपोगेशन भी मैंने साथ में ही शुरू की हुई है, और एक अलग मेथड से शुरू की हुई है। अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वैसे कलंचों की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है प्रोपोगेशन की, तो वो वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, एंड स्क्रीन पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अगर हम इसके बेस्ट ग्रोइंग सीज़न की बात करें तो वो मार्च से लेकर अक्टूबर मंथ तक का होता है, और आप इसे फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं फ़रवरी में दे सकते हैं। दूसरी तरफ आप सेकंड टाइम इसे दे सकते हैं सितंबर मंथ में। और अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र में आपको क्या चीज़ देनी है, आप एनपीके दे सकते हैं। इसी के साथ ही हमने इस प्लांट से संबंधित जो भी बातें थी वो हमने सभी जान ली है। अगर इस प्लांट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं हम अपनी किसी ऐसी ही अच्छी सी अगली वीडियो के साथ।